Good morning, dear students. Today we are going to start our unit number 3, magnetic effects of electric current and magnetism. Now in this chapter in this unit we will complete the 5 chapters, and first chapter is the magnetic effects of current. Now magnetic effects of current means we are going to स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट मीन्स करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब करंट किसी वायर से पास हो रहा है, किसी कंडक्टर में से पास होगा, हाउ देयर आर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू अराइज. तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड, ये वही मैग्नेटिक फील्ड है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट. हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड एक पर्टिकुलर स्पेस है, फील्ड है. द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द अनदर मैग्नेट, और द मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ नेक्स्ट इज द ओरेस्टर्स एक्सपेरिमेंट. ओरेस्टर्स एक्सपेरिमेंट. ओरेस्टेड कौन था आपके पास? ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट है जिसने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हमें इन्वेंट करके दिया था. व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? ही टेक अ वायर ए बी में से जब करंट पास हुआ तो ही प्लेस्ड अ मैग्नेटिक कंपास. ही प्लेस्ड अ मैग्नेटिक कंपास नियर दिस कंडक्टर. When the current flows through this wire, the magnetic compass shows deflection. Magnetic compass shows deflection means जब आपकी magnetic compass deflection show कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे magnetic field है. तो this is the Oersted experiment means whenever there is the current flowing through the conductor, there will be the magnetic field around that conductor. Now next topic is the Biot-Savart's law. Biot-Savart's law. बायोट-सावर्ट्स लॉ. बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या है आपके पास? ये एक लॉ है जो बेसिक लॉ बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का, जो हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. जैसे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया कि देयर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड वेन एवर द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर. बायोट-सावर्ट्स लॉ हमें क्या बताएगा? बायोट-सावर्ट्स लॉ हमें टेक्निक देगा, फॉर्मूला देगा, जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फॉर दैट लेट अस सपोज वी हैव अ कंडक्टर XY and in this conductor current I is flowing. Now let us suppose this is the point P is the observation point at a distance R at which we have to calculate a magnetic field. Let us suppose the point P is lying at an angle theta with respect to the direction of the current, or the unit vector r cap is giving the direction of the observation point with respect to the current. Now let us suppose consider an AB portion elementary length dl. Then according to Biot-Savart's law, small magnetic field at a point P due to this elementary length dl will be directly proportional to the current. Number 2, dB will be directly proportional to the dl. dl means length of the conductor or the elementary length. Number 3, dB will be proportional to the sin theta, sin of the angle of observation point with respect to the current. अब तीनों को हम कंबाइन कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास dB is proportional to I dl sin theta, and one factor left, that is the fourth one था आपके पास. dB is inversely proportional to square of the distance of observation point from the conductor. So dB is proportional to I dl sin theta by r square. यहाँ से proportionality sign रिमूव करेंगे हम. dB is equal to k I dl sin theta upon r square. From here जो आपके पास k की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? k की वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगी एंड मीडियम पे डिपेंड करेगी. नाउ इन द SI सिस्टम एंड इन वैक्यूम. SI सिस्टम है, अगर आपके पास यूनिट मेजरमेंट के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हो? SI सिस्टम. एंड जो आपके पास मीडियम कौन सा है? वैक्यूम है. इन दैट केस k विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, वेयर म्यू नॉट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी
is called the absolute permeability of free space or the vacuum. तो यहाँ से आपके पास dB की वैल्यू कितनी आएगी, that will be equal to म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin theta by r square. This is the value of magnetic field at a point P due to small elementary length dl. अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, dB म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl क्रॉस ऑफ r कैप अपॉन r स्क्वायर. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायट-सैवर्ट्स लॉ. नाउ दिस इज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड. अगर हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो वो कैसे निकालेंगे, dB विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, B वेक्टर विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय r स्क्वायर. In this way we can calculate the magnetic field at a point due to the current carrying straight conductor. Now next is the direction of the magnetic field. जो हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ये रूल्स सेम है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल. इट मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू ग्रास्प द कंडक्टर इन द पाम ऑफ द राइट हैंड, मीन्स हमने कंडक्टर को हमारे राइट हैंड में होल्ड करना है. ऐसे होल्ड करना है कि जो हमारा थंब है वो पॉइंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट. तो जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स होगी, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल करेंगी, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द magnetic field lines. Thumb will point in the direction of the current and curling of fingers give the direction of the magnetic field lines. Next is the Maxwell's corkscrew rule. इसमें क्या है कि आपके पास अगर राइट हैंड स्क्रू है, उसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं जो उसमें एडवांसमेंट होगी और वो जो मूव होगा वो करंट की डायरेक्शन में मूव हो रहा है. तो जो आपके पास कंडक्टर है उसमें के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में आपने स्क्रू को रोटेट किया था. तो ये था आपके पास बायर-सैवर्ट्स लॉ एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल एंड मैक्सवेल्स corkscrew rule. Next is the we have to calculate the magnetic field at the center of the circular loop. Magnetic field at center of सर्कुलर लूप. आपके पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है. करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. लेट अस सपोज वी हैव अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड लेट अस सपोज करंट I is flowing through this loop. लेट अस कंसीडर एन AB पोर्शन. करंट I फ्लो हो रहा है, लेंथ इसकी DL है. Then at the center point O we have to calculate the magnetic field. Then the position vector of the observation point is the r cap. Now the small magnetic field by using the Biot-Savart's law will be mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square r cap. Now यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, थीटा इज द 90 डिग्री. सो dB in magnitude will be equal to mu naught by 4 pi I dl by r square. नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन कर लेंगे हम dB की. तो यहाँ से म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर आएगा आपके पास I बाय r स्क्वायर, ये भी कॉमन आ रहा है. dl की इंटीग्रेशन आ रही है आपके पास. नाउ dl के आपके पास लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप एंड इट विल बी इक्वल टू 2 पाई r. म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय r स्क्वायर इंटू 2 पाई r. तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई I बाय r. So this is the value of the magnetic field at the center of the current carrying circular loop. Clear? So from this this topic we will continue in the next video. Thank you.